Hello, my dear students. We have started the unit partnership. पार्टनरशिप में हमने आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट की ज़रूरत हमें सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं पड़ेगी, बल्कि इसकी ज़रूरत हमें एडमिशन और रिटायरमेंट में भी पड़ेगी। बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, किसी भी चैप्टर में हो बिल्कुल सेम तरीके से ही हमेशा बनाया जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक केयरफुली, क्योंकि आगे बहुत सारे चैप्टर्स इसके ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। सो वी स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? लिसन, रीवैल्यूएशन का मतलब रीवैल्यूएट करना, दोबारा से किसी चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करना। और ये क्यों करते हैं हम? एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, किसी भी रीजन से जब उसमें चेंजेस आते हैं। हो सकता है कोई पार्टनर एडमिशन हो गया, किसी पार्टनर का न्यू पार्टनर आ गया, तो भी पार्टनरशिप रेशियो चेंज होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई, तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। और अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, किसी भी रीजन से मान लो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, तो उस समय जो चेंजेस हैं वो जब आएंगे, तो हमें ये देखना है कि उस पर्टिकुलर टाइम तक हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज में कितने चेंजेस आए, ताकि जो भी प्रॉफिट या लॉस हमने अर्न किया है उन एसेट्स और लायबिलिटीज की वजह से, उस प्रॉफिट को आज हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें। क्योंकि नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट सेशन से, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। इस अकाउंट में हम एक्चुअली क्या लिखते हैं? हम चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को रिवाइज करते हैं। मान लीजिए मेरी बिल्डिंग थी 1 लाख की जब मैंने खरीदी, आज उस बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 1,50,000, तो 50,000 का मुझे फायदा हुआ, तो ये 50,000 रुपए हम डालेंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड टू शो द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि उनकी वैल्यूज को रिवाइज करने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसकी जरूरत हमें तीनों चैप्टर्स में पड़ेगी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन और रिटायरमेंट। लेकिन इसको बनाने का जो फॉर्मेट है, जो तरीका है, वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो अब हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन की। रीवैल्यूएशन करने से पहले आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज बेस्ड ऑन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। बहुत अच्छे से ये टॉपिक आप 11th में पढ़ चुके हैं। तो जितने भी खर्चे होंगे या जितने भी लॉसेस होंगे वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे, और जितने भी हमारी इनकम्स होंगी और गेन्स होंगे वो सब क्रेडिट में जाएंगे। तो पहली चीज रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम हमें ये याद रखना है दैट इट इज बेस्ड ऑन नॉमिनल अकाउंट। दूसरी बात, ये हम ऑलरेडी अपने बार बार बात करते हैं कि जब भी एसेट बढ़ेंगे, जब भी बिजनेस के एसेट बढ़ेंगे, तो एसेट हमेशा डेबिट होंगे। एसेट ऑलवेज गॉट द डेबिट बैलेंस। और अगर लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। तो ये दो बातें आप याद रखना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमारे एसेट जब भी बढ़ेंगे एसेट डेबिट होंगे, और एसेट कम होंगे तो एसेट क्रेडिट होंगे, एंड वाइस वर्सा। लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी, लायबिलिटीज जो है कम होंगी तो लायबिलिटीज डेबिट होंगी। जैसे मान लीजिए हम 11th में एंट्री करते थे मशीनरी परचेज, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी को डेबिट क्यों किया? क्योंकि मशीनरी एसेट था और वो बढ़ गया। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर है कि एसेट जब भी बढ़ेगा डेबिट होगा। तो अब रिवैल्यूएशन, मान लीजिए पहला हमारा फर्स्ट केस है रिवैल्यूएशन का, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग 1 लाख की थी, वो 1,50,000 की हो गई, तो 50,000 का हमें फायदा हो गया। तो उस फायदे को हमने रिवैल्यूएशन नॉमिनल पे बेस्ड होता है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, और मेरी वैल्यू बढ़ गई बिल्डिंग की, एसेट बढ़ गया, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये इसकी जर्नल एंट्री है। बोर्ड में कभी कभी जर्नल एंट्रीज भी पूछी जाती हैं, तो जर्नल एंट्रीज को इग्नोर नहीं करना है, जर्नल एंट्रीज भी आप नोट कर लेना इसकी। तो एसेट बढ़ गया तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सेकंड, अब इसका ऑपोजिट हो गया, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट डिक्रीज हो गया, नेचुरल बात है, जब भी एसेट डिक्रीज होगा तो हमें लॉस होगा, कि मेरी 10,000 की चीज जो है वो सिर्फ 4,000 की रह गई या 5,000 की रह गई, तो मुझे लॉस हो गया। तो एसेट कम होता है तो एसेट क्रेडिट होता है।
और ये लॉस हुआ इसीलिए रीवैल्यूएशन के डेबिट में। तो एंट्री हो गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। थर्ड, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज बढ़ गई हैं हमारी, और जब भी हमारी लायबिलिटी बढ़ती है वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी बढ़ना या हमारे लिए वो लॉस है एक तरीके का, तो इसीलिए हमने उसको क्रेडिट साइड में दिखाया टू लायबिलिटीज, और लॉस हो गया इसीलिए रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, मेरी लायबिलिटी कम हो गई, मेरा क्रेडिटर्स थे उसमें से 5,000 हमें नहीं देने, तो मुझे फायदा हो गया। लायबिलिटी कम होना एक फायदा होता है, बर्डन कम होना एक बेनिफिट होता है, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, और लायबिलिटीज जब कम होती हैं तो लायबिलिटीज डेबिट हो जाती हैं, तो एंट्री हो जाएगी हमारी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमें गेन हो गया है, फायदा हो गया है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जब, अभी वो अकाउंट भी हम फॉर्मेट करेंगे इसी ही सेशन में। तो जब हमारा प्रॉफिट अगर हमने कमाया या लॉस हुआ तो हम उसका क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो फर्स्ट केस है व्हेन द रिवाइज वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी जो रिवाइज वैल्यू है, जो चेंज वैल्यू है, मान लीजिए बिल्डिंग 1 लाख की थी, अब वो बिल्डिंग 1.5 लाख की हो गई, तो हम अपनी न्यू बैलेंस शीट में 1.5 लाख रुपए ही दिखाना चाहते हैं, यानी रिवाइज वैल्यू शो करना चाहते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम फर्स्ट एंट्री करेंगे व्हेन रीवैल्यूएशन शोज प्रॉफिट। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आता है तो क्या करेंगे उस प्रॉफिट का, तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स जो हैं अपनी ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि प्रॉफिट है, और प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा जाएगा, और पार्टनर्स को जब प्रॉफिट मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, इसीलिए प्रॉफिट को ऐड किया गया है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट। बट हो सकता है कभी कभी लॉसेस भी हो जाए, हो सकता है मेरी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाए, मेरी मशीनरी की वैल्यू कम हो जाए, तो लॉस के केस में पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी, क्योंकि वो पार्टनर्स जो लॉस है वो भी तो पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा, लेकिन इस बार उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप दीज टू एंट्रीज आर क्लियर। अब हम बात करेंगे परफॉर्म ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। किसी भी अकाउंट में दो दो साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो हमारा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट पर बेस है, यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। जितने भी खर्चे होंगे, नुकसान होंगे, वो डेबिट होंगे, और जितनी भी इनकम्स और गेन्स होगी वो हमारी क्रेडिट होंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने एसेट से। मान लीजिए मेरे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो जब मेरे एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वो बिजनेस के लिए क्या है, वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, वो बिजनेस के लिए गेन है, इसीलिए हम उसे अपने क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। मान लीजिए मशीन की वैल्यू बढ़ गई तो हम लिखेंगे बाय मशीनरी, और अमाउंट जितना भी होगा, राइट। फिर अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, अगर हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उस केस में वैल्यू कम हो गई एसेट, यानी हमें लॉस हो गया, और जब हमें लॉस होगा तो हम उसकी एंट्री डेबिट साइड में करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लायबिलिटीज पे आते हैं। अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, लायबिलिटीज क्या होता है, बर्डन। अगर हमारा बर्डन बढ़ जाता है, हमें पता चला कि हमें क्रेडिटर्स को और ज्यादा पैसा देना है, तो हमें लॉस हो गया, और उसे हम अपने डेबिट साइड में शो करते हैं, राइट। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर लायबिलिटीज कम हो जाती हैं, लायबिलिटीज कम हो गई, बर्डन कम हो गया, फायदा हो गया, एंड ऑल गेन्स एंड बेनिफिट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड, इसीलिए हमने उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, आपको पता चला अचानक से कि कोई पैसा ऐसा था जिसको आपने बुक्स में नहीं लिखा, पर आपको, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आया और आप देना भूल गए, और आपने उसको बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं किया। 2 महीने बाद आपको पता चला कि आपको 10,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तो अब आपके लिए क्या आ गया, एक नया बर्डन आ गया। अब आपको वो पेमेंट करनी है, आपकी लायबिलिटी आ गई, लॉस हो गया, इसे बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। वो लॉस है इसीलिए डेबिट साइड में आएगा। और ऐसे ही अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट पता चला आपको, कि भैया आपको पता चला कि ओहो आपका स्टोर में एक कंप्यूटर पड़ा था जिसके बारे में हमने मेंशन नहीं किया वो अपने एसेट्स में, तो आपके लिए तो फायदा हो गया। अब आपने वो कंप्यूटर जो है इंस्टॉल किया आपने, और उसको आपने बुक्स में शो किया, फायदा हो गया,
इसीलिए आपने उसको अपने जो है प्रॉफिट साइड में शो कर दिया। हम हर अकाउंट को लेफ्ट और राइट हैंड साइड को इक्वल करते हैं। तो अगर आपका जो है राइट साइड ज्यादा आएगा, ठीक है, तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, और अगर हमारा लेफ्ट साइड ज्यादा आएगा यानी लॉसेस ज्यादा आएंगे तो पार्टनर्स के लिए लॉस हो जाएगा। तो आई होप दिस एंट्री एंड दिस फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्लियर टू यू। हम इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इस टॉपिक की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैं आपको शुरू से ही बोल रही हूँ। So we start with illustration number 15. Anil, Manvi and Payal are the partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. तीन पार्टनर्स थे और ये उनकी जो थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। Their balance sheet stood as follows in 2019. उनकी क्लोजिंग बैलेंस शीट हमें गिवन है और कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें कैलकुलेट करना है उनका प्रॉफिट या लॉस। तो हमें बनाना है एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी एसेट्स और लायबिलिटी के चेंज होने से हमें फायदा हुआ या नुकसान, वो देखने के लिए हम बनाएंगे अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो फर्स्ट एंट्री देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड और बिल्डिंग जो है वो 10% से बढ़ गई। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है बुक्स में? 2,60,000। 2,60,000 की थी, 10% से बढ़ गई, यानी 26,000 का हमें फायदा हो गया। इस 26,000 को हम अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। तो एंट्री होगी बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000, राइट। नेक्स्ट, मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%। 15% से हमारी मशीनरी जो है वो कम हो गई है। तो मशीनरी की वैल्यू है 3,50,000। इसका 15% हम निकालेंगे और उसे अपनी डेबिट साइड में शो करेंगे। ये फर्म के लिए लॉस है। स्टॉक जो है हमारा स्टॉक टू बी इंक्रीज टू, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जो टू और बाय का यूसेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा। टू का मतलब होता है 1,00,000 तक। स्टॉक भी इंक्रीज टू 1,00,000, यानी 1,00,000 तक पहुंच गई स्टॉक की वैल्यू। जो स्टॉक 90,000 का था आज वो 1,00,000 तक पहुंच गया है, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ है? 10,000 का। तो इस 10,000 को हम अपने रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, बाय स्टॉक 10,000। नेक्स्ट, a provision for doubtful debt is to be created at 5% on sundry debtors. डेटर्स के ऊपर 5% ऐसा पैसा है जो बेड डेट्स है। बेड डेट्स का मतलब होता है, डाउटफुल डेट्स मतलब वो पैसा जो हो सकता है डूब जाए, तो लॉस है हमारे लिए। तो हम डेटर्स जो हमारे हैं यानी कि 1,00,000, 1,00,000 का 5% हम कैलकुलेट करेंगे और उसको अपने डेबिट साइड में शो करेंगे, राइट। नेक्स्ट, अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यू। किसी को अपने 5,000 रुपए देना था, अब वो हमसे नहीं मांगेगा, कुछ भी रीजन हो सकता है, अब वो मुझसे नहीं मांगेगा, मुझे फायदा हो गया, तो मैं अपने क्रेडिट साइड में, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में 5,000 रुपए हम शो कर देंगे। नेक्स्ट, अ क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹10,000। यानी कि हमने कॉम्पनसेशन, पहले सुन लीजिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एक्चुअली होता क्या है? ये पार्टनर्स का ही पैसा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जिसे हमने सेव कर लिया कि कल को अगर किसी वर्कर के साथ प्रॉब्लम आएगी तो हम ये पैसा उसे दे देंगे, और अगर प्रॉब्लम नहीं आती तो ये ओनर्स का ही पैसा है, वो आपस में बांट लेंगे। तो हमने वो कॉम्पनसेशन रिजर्व रखा था 30,000 और एक्चुअल क्लेम आया 10,000 का, राइट। तो क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 10,000, यानी मेरी रियल लायबिलिटी बन गई 10,000 की। तो 10,000 रुपए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट में, क्योंकि वो लायबिलिटी बढ़ गई है हमारी, और 20,000 जो है हम इसका जो ट्रीटमेंट है वो आगे करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, राइट। नेक्स्ट, an expense of 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer. हमें 2,000 रुपए का एक खर्च करना पड़ा एक सर्टिफिकेट लेने में, तो खर्च हुआ हमारा, तो हमारा एक्सपेंस है एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो हमने रीवैल्यूएशन के डेबिट में 2,000 की एंट्री कर दी। तो ये हो गई हमारी एंट्रीज। इसे एक बार हम देख लेते हैं। मशीनरी हमने अपनी डेप्रिशिएट की, डाउटफुल प्रोविजन डेड बेडेट्स का बनाया, तो वो हमारे लिए लॉस था। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, स्टॉक बढ़ गया, क्रेडिटर्स कम हो गए, लायबिलिटी कम हो गई, तो फायदा हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो है डेबिट और क्रेडिट हमारा बराबर आना चाहिए। तो हमारा जो डेबिट साइड था वो ज्यादा आ रहा था, यानी लॉस वाली साइड ज्यादा आ रही थी, और हमारी जो इनकम थी वो 18,500 से कम आ रही थी। तो ये 18,500 लॉस हो गया
और ये लॉस कौन बांटेगा? ओल्ड जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, यानी कि अनिल, मानवी और पायल, ये 3 पार्टनर्स जो हैं आपस में इस प्रॉफिट को इस लॉस को आपस में डिवाइड कर लेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच वॉज 5:3:2। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर। यानी रीवैल्यूएशन में हम वो सारे एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी खर्चे या जो भी इनकम्स और गेन्स होंगी या लॉसेस एक्सपेंसेस होंगे वो सब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। तो जितने भी खर्चे या लॉसेस होंगे वो डेबिट में जाएंगे और जितने भी इनकम्स और गेन्स होंगी वो सब क्रेडिट में जाएंगी। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक और क्वेश्चन करूंगी जिसमें हम थोड़ा और बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में और कैसी कैसी ट्रांजेक्शन्स आ सकती हैं, वो हम करेंगे। थैंक यू so much for watching my video. See you in my next class. Bye.